चलो जी, ठीक है। ओके चिन्मय, ओके चिन्मय, आपको नहीं बुलाया क्या हमने? मेरे को तो बुलाया यार, बाकी बच्चों को भी बुलाया है। आपको इनविटेशन नहीं मिला? मैं बोलता हूँ उससे, गलत बात है। तो कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में? अपन लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी वाले केस में कहां पे छोड़ा था अपन ने? केस टू। केस टू में वो क्वेश्चन बता दिया था कि आपको केस टू में के दो एग्जाम्पल हो गए थे, है ना? 3 पावर n+1 वाला भी हो गया था क्या? 3 पावर n+1 वाला कोई नो बोल रहा है, कोई यस बोल रहा है यार, समझा नहीं मैं। है ये वाला, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन है भाई। एक तो अपन ने ये तो प्रूव कर ही दिया था, जो मुझे याद आ रहा है, ये अपन एक तो ये वाला रिजल्ट तो अपन ने प्रूव कर दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बस इतना सा बताओ कि ये वाला भी रिजल्ट अपन ने प्रूव करा था क्या? ऐसा कुछ ये भी कर दिया था, चलो बहुत बढ़िया। अरे नहीं, कौन बोल रहा है? सब हाँ बोल रहे हैं। रौनक, कर दिया था, सब बच्चे हाँ बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो जी। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, लगे हाथ। एक क्वेश्चन में और इस पे दे देता हूं। ये वाला हुआ था कि नहीं, आप मेरे को पता ना, मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा ये वाला हुआ था कि नहीं। दिस प्लस ये वाला हुआ था क्या? ये वाला क्वेश्चन ये नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके ओके, है ना? 2 स्क्वायर इंटू NC0/1 into 2 प्लस 2³ into NC1/2 into 3, है ना? अप टू 2 पावर n+2 इंटू NC(n). ठीक है, चलो जी। मैं बता दूं कि आप करोगे ट्राई, एक बार ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो, नींद भी खुल जाएगी जब तक ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? हाँ 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 हाँ, तेजस, तेजस, हाँ उसमें फैकल्टी तो अलग रहेगी ना यार, सेम टाइम पे कैसे ले पाएंगे दोनों क्लास? तनिष्क, अभी बात करते हैं उस पर, एक बार पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड कुशाग। तनिष्क अभी बताते हैं, तनिष्क। चलो एक बार पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सब बच्चे पूरे।
आंसर आया है प्रियांश का 3 पावर n +2/n +1/n+2। प्रियांश थोड़ा सा सही भी है, थोड़ा बहुत पार्ट गड़बड़ भी है यार। 1 मिनट में और चेक करता हूं आपने आंसर जो लिखा है। नहीं 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 प्रियांश, वो आपने, मैं आपका कंसेप्ट समझ गया। नहीं प्रियांश, प्रियांश आपका फॉर्म नंबर कहाँ है बेटा? यशराज कल की क्लास नहीं ले पाया, आज कुछ समझ में आएगा क्या? थोड़ा सा टफ तो रहेगा यशराज, क्योंकि अपन कल वाली चीज को ही फॉलो करेंगे आज एक्चुअली। प्रियांश उसमें ना आपका, मुझे लग रहा कैलकुलेशन आप थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूजन गलत निकाल रहे हो। आपने वो बना तो सही लिया है, जो मुझे समझ में आ रहा, आपने बना तो सही लिया है उसमें एक्चुअली, लेकिन आप देखना कि वो बाइनोमियल जो है क्या वो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या? 3 की पावर जो आप लिखना चाह रहे हो वो अपन तभी लिख सकते थे ना जब बाइनोमियल 0 से स्टार्ट हो रहा हो। हाँ, माधव का थोड़ा बहुत सही है, पर माधव आप भी लास्ट में वैल्यू वगैरह गलत निकाल रहे हो। वो जो माइनस करने वाला पार्ट है ना, इट सीम्स वो आप थोड़ा सा गलत माइनस कर रहे हो। वो आपने, अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ना वो सेकंड टर्म की वैल्यू गलत निकाली है माधव। समझ गया मैं, आपने वो सेकंड टर्म की वैल्यू गलत निकाली है। वो मर्चेंट आपका ऑलमोस्ट सही है, बस एक नंबर थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका। उसको सही करो तो 6 आपका गलत हो रहा है, बाकी अच्छा करा है। श्रेजन आर की फॉर्म में क्यों आया आंसर? आर की फॉर्म में क्यों आया? अथर्व आपका भी थोड़ा सा, वो आपने भी, मुझे लग रहा है वो सेकंड टर्म आपने गलत निकाल ली है। वो जो आपने माइनस 2 टर्म माइनस करी होगी ना, वो तो सही कर रहे हो आप, लेकिन वो जो सेकंड टर्म उधर कैलकुलेट गलत कर ली है आपने, इसलिए आपका भी एक नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अथर्व आप इधर आते हो कि उधर आते हो यार? आप, मुझे ये पता लगा था आप उधर बैठते हो दूसरे वाले बेंच में उधर। हाँ मर्चेंट, अब सही लिखा है तुमने। मॉर्निंग में? अच्छा, अब सही लिखा है तुमने माधव, अब आ गई ना बात समझ में, अब सही लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। अथर्व अब सही है, अब सही है ना? वो आपने वो 2 से मल्टीप्लाई करने में मुझे लग रहा है वो सेकंड टर्म को गलत कैलकुलेट करा होगा, वो n+2 C2 वाली को, है ना? M1 M2 पे नहीं आया क्या? तो वो मॉर्निंग के चक्कर में नहीं दिया होगा, हो सकता है मॉर्निंग के चक्कर में, मॉर्निंग के चक्कर में नहीं दिया होगा यार। आप लोग तो सुबह सुबह उठ जाते हो ना यार, तो इसलिए। चलो जी, बता दें, मिहिका आपका भी थोड़ा सा वही गड़बड़ हो रहा है। महक क्या हुआ? महक कोई डाउट है क्या? हाथ नीचे कर लो बेटा, तो हाथ नीचे कर लो। चलो जी, हाँ तो अब अपन यदि इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, है ना? अब देखो ये जान कर, अरे जो मतलब जान करके ही है कि सर नाम बोलेंगे, तो सबसे पहले तो अपन वही जनरल टर्म लिख लें इसकी, है ना? तो जनरल टर्म लिखेंगे तो, अच्छा यदि आपको लास्ट टर्म दी हुई है ना, जैसे आपको लास्ट टर्म दी हुई है, तो सबसे अच्छा है कि जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पे आर रिप्लेस कर दो, है ना? कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पे आप आर रिप्लेस कर दो, ठीक है?
तो वेरिएबल यहां पे वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो जनरल टर्म हो गई 2 पावर r प्लस 2 NCR r प्लस 1 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर n तक। बोलो सही है, जनरल टर्म आ गई, बात समझ में आपको सबको। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ हो ना, लास्ट टर्म यदि दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि सीधे सीधे जो नंबर वेरी कर रहा है उसकी जगह पे आप r लिख दो, ठीक है। तो ऐसा हो गया, करेक्ट। नाउ इसका फॉर्मूला बनाने के लिए n+1 इंटू n+2 से मल्टीप्लाई अपॉन n+1 इंटू n+2 से डिवाइड। बोलो बच्चों, कर सकते हैं। अब इस n+1 n+2 को ले लेते हैं बाहर, इसको ले लेते हैं बाहर, ठीक है। समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। बचा क्या, n+2 इंटू n+1 अपॉन r+2 इंटू r+1 अपॉन NCR इंटू 2 to the power r plus 2, n+2 n+1 upon r+2 r+1 into NCR 2 to the power r plus 2, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा ना, यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, n+2 c r+2 का फॉर्मूला बन जाएगा ना, n+2 c r+2 का, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन n+1 n+2, ठीक है। समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक n+2 c r+2 इंटू 2 to the power r+2। ये बन गया ना पूरा, n+2 c r+2 बन गया, ठीक है। 2 to the power r+2, राइट। तो एक तरह से जैसे अपन ने लास्ट क्लास में लिया था, लास्ट क्लास में लिया था, ये x का काम करेगा, x का काम करेगा, है ना। बस इसमें ये ध्यान रखना, x के लिए ये ध्यान रखना कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तभी वो x बनेगा। मान लो यहां पे यदि r+1 होता, यहां पे r+1 होता तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता, r+3 होता तो 2 को मैं अलग कर लेता, ठीक है। ऐसा हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम है कि आप r इक्वल्स टू 0 जब यहां पे रख रहे हो तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो 0 से स्टार्ट होता था या 1 से स्टार्ट होता था। इतना तो क्लियर है कि भाई x की वैल्यू 2 लेनी है, x की वैल्यू 2 लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। यदि मैं पूरा बाइनोमियल लिखता, पूरा बाइनोमियल लिखता तो n+2 c0 2 इंटू n+2 c1 ऐसा होता है ना, ठीक है। तो x की जगह पे 2 रख दो, तो 1 + 2 3 पावर n+2 होता है इसका टोटल, है ना। यहां पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका सब निकालना, मतलब यहां पे ये टर्म बनेगी, यहां पे ये बने, तो इसलिए ये दोनों आपको माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को अपन उधर लेके जाएंगे तो ये दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे। अब वैल्यू निकालना, देखो ये n+2 c0 की वैल्यू कितनी, 1, n+2 c0 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू n+2 c1 की वैल्यू n+2, n+2 c1 की वैल्यू n+2 होगी, है ना। और ये तो अपने को निकालना ही है ना। ये इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2n + 5, तो 2n + 5 को उधर लेके जाएंगे
तो इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 पावर n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 5, इस वाले की समेशन वाले की वैल्यू। तो दैट्स वाई अपना फाइनल आंसर आएगा समेशन वाले की वैल्यू, दैट्स वाई अपना फाइनल आंसर आएगा इस तरह। ठीक है, राइट। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली चीज रहती है कि आपका बाइनोमियल कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से। ठीक है। 3 पावर n प्लस 2 इस पूरे की वैल्यू है, 3 पावर n प्लस 2 इस पूरे की वैल्यू है n प्लस 2 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 वाले बाइनोमियल में आप x इक्वस टू 2 रखेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 3 पावर n प्लस 2 है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा देखो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक भी टर्म कहीं पे अपनी गड़बड़ हो जाती है ना तो पूरा मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन बेकार हो जाती है अपनी, तो इसलिए उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। टोटल टर्म n प्लस, टोटल टर्म तो n प्लस 3 होगी, जीरो से लेकर, नहीं इसमें ना जीरो से n तक है ना, तो n प्लस 1 होगी, यहां से पता लगेगा ना टर्म, जीरो से लेकर n तक है ना, n प्लस 1 टर्म होगी। अभी कर देता हूं, रुक जाओ। मतलब ये समझ में आ गया ना, n प्लस 1, तो ये सीधा सीधा मैंने इस पूरे को ये लिख लिया। अब सबसे अच्छा है देखो, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप r की फर्स्ट वैल्यू रखो, यदि यहाँ पे जीरो आ रहा है, r की फर्स्ट वैल्यू रखो यदि यहाँ पे जीरो आ रहा है, और r की लास्ट वैल्यू रखो यदि यहाँ पे n प्लस 2 सी n प्लस 2 बन रहा है, तो इसका टोटल, और x की वैल्यू 2 चल रही है तो इसका टोटल 3 पावर n प्लस 2 होता। पर मैंने जब r इक्वस टू 0 रखा तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, n प्लस 2 सी 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। बस ये नीचे वाली टर्म देख लो, अब आप नीचे वाली स्टेप देख लो, यदि यहां से मेरी सीरीज स्टार्ट होती तो इस पूरे का टोटल होता 3 की पावर n प्लस 2, पर मेरी सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, ये जो ब्रैकेट लगा रखा है, समेशन ओपन करोगे तो केवल ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो ये आएगी। तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पूरे का टोटल 3 की पावर n प्लस 2 है, तो जो ब्रैकेट में टर्म है उसका टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 पावर n प्लस 2 और इन दोनों टर्म को उधर लेके जाओगे। एग्जैक्टली दैट आई हैव डन, दिस इज 1 2 n प्लस 2 c1 की वैल्यू ये हो गई अपने पास। ठीक है, इसके वाले मेथड बताए थे कि आपको, अब बता ही देता हूं, शाम में ही बताया था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले मेथड बताए थे, नहीं बताए, चलो ठीक है। अभी बहुत ज्यादा यूज तो नहीं करना है, पर एक हल्का सा आइडिया आपको मैं दे देता हूं उसका कैसे करना है उसको, है ना। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। अब लास्ट में बता देंगे प्रणव। चलो जी, बस एक क्लास का ही अंतर है, सुबह शाम एक क्लास का अंतर है, वो एक दिन एक क्लास उनकी ज्यादा लग गई थी, आपकी कम लगी बस। हाँ, तो अब जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब ये जितनी प्रॉब्लम्स अभी अपन कर रहे थे उसमें कहीं कहीं पे अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप का प्रोसेस भी यूज
कर सकते हैं। हालांकि क्या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, कहीं कहीं पे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, तो इसलिए अभी मैं जनरली उसको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, पर ठीक है, आप एक आइडिया रखो दिमाग में कि हाँ भाई ऐसा भी अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 into NC1 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 up to n into NCn. 1 into NC1, 2 into NC2 plus 3 into NC3 up to n into NCn, है ना? इसका सम अपने को निकालना है, इसका सम निकालना 1 into NC1, 2 into NC2 plus 3 into NC3 up to n into NCn। ठीक, तो अब कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में, कैसे यूज करते हैं? तो कि सबसे पहले तो आपको बाइनोमियल चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बाइनोमियल अपन लेंगे। तो कैसे चूज करेंगे, इसको देख के बाइनोमियल चूज करो आप। मान लो n है तो 1 plus x की पावर n वाला, n plus 1 होता तो 1 plus x की पावर n plus 1 वाला, n plus 2 होता तो 1 plus x की पावर n plus 2 वाला, तो n है तो 1 plus x की पावर n plus 1 plus x की होल पावर n वाला बाइनोमियल मैं यूज करूंगा। 1 plus x की होल पावर n इज nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube up to ncn into x to the power n। ठीक, दूसरी बात, अब कैसे करेंगे, जैसे मैं कुछ स्टेप बताता हूं कि क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपन यूज करते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करा, x से मल्टीप्लाई करा, फिर डिफरेंशिएशन करा। ऐसी कुछ कुछ स्टेप्स अपने को करनी पड़ती है। अब कौन सी स्टेप करनी है, आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा, कैसे करना है? वो पता लगेगा इसको देख के कि ये कैसे आएगा। अब एक बात सबको पता होगी कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो भी x की पावर होती है वो आगे आ जाती है ना। एक्स क्यूब का करोगे तो 3 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आएगा, है ना? राइट, वो इतना आगे आ जाता है ना अपने पास। ठीक है, ये सबको पता है। तो अब बस आप यही देखो कि वो जो कॉफिशिएंट्स चल रहे हैं, वो जो कॉफिशिएंट्स चल रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आएंगे अपने पास। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू एनसी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना? जैसे ये ठीक है, 1 वाला छोड़ दो, 1 से नहीं समझ में आएगा। NC2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, NC2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, NC3 के साथ मल्टीप्लाई में 3 चाहिए। तो इसका मैंने देखा कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 ही चाहिए मुझे। इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 ही मुझे चाहिए। ठीक है, बस हो गया अपना काम। फिर आप बोलोगे सर x भी तो बचेगा, x को तो 1 रख देंगे ना बाद में, x को तो 1 रख देंगे अपन। तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं, दोनों साइड यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, दिस, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2 इंटू NC2 इंटू एक्स, 3 इंटू NC3 एक्स स्क्वायर, दिस। ऐसा, ठीक। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करते ही n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn। ऐसा, ठीक है। बोलो बच्चों, बात आ गई समझ में? है ना?
ठीक है, कॉफिशिएंट्स को देखते हुए जाना है कि कॉफिशिएंट्स कहां से आएंगे मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोसीड करते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा x इक्वल टू 1 ही पुट करना पड़े, हो सकता है x इक्वल टू 2 पुट करना, डिफरेंशिएशन तो आता है ना। बाहर x क्यों आएगा, नहीं नहीं नहीं, बाहर x नहीं आएगा भैया, 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन भाई आप सोच रहे हो कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शन अंदर वाले का भी करेंगे तो अंदर वाले का तो 1 ही आएगा ना वैसे भी। तो इसकी पावर n-1 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 इंटू दिस हो गया, इसका 3 इंटू दिस हो गया, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर अभी आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट में भी हाँ 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 वही वही चिन्मय, वही करना है आपको, सम ऑफ कोफिशिएंट जब भी पूछा जाता है x इक्वल टू 1 ही करना रहता है, ठीक है ना। अभी एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चन, वही मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में क्या कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। अभी मैं बताता हूँ, इसका लिमिटेशन भी बताऊंगा आपको, इसका लिमिटेशन भी मैं बताऊंगा। चलो बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं, एक और क्वेश्चन बताता हूं इसका, है ना, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा इसमें, ठीक है। देख लिया, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं। वन स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn, ठीक है। हाँ कर सकते हो अप्लाई, डिपेंड करता है, जैसे अब इसको करना है, मान लो इसको करना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता दिस NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू NCn x पावर n, ठीक है। NC0 प्लस NC1x अप टू NCn पावर x, है ना। अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ऐसा करना अपने को, ठीक है। अब जैसे पिछली बार की तरह चलूं मैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन तो मैंने करा, चलो एक बार मैंने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, ये हो गया 0, यहां पर आ गया 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2x, 3 इंटू NC3x स्क्वायर प्लस n x पावर n माइनस n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2x, 3 इंटू NC3x स्क्वायर, n इंटू NCn x पावर n माइनस, है ना। अब मुझे लाना है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब मैंने देखा कि यदि मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो 1, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, n इंटू n माइनस 1 ऐसा आएगा, एक बार और करेंगे तो आप बता सकते हो कैसे करना चाहिए, आप बता सकते हो कैसे। अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, काफी सारे बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझ में आ गई बात कि इसको अब x से मल्टीप्लाई करके एक बार और कर देते हैं अपन। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ जाएगा अपने पास, ठीक है।
x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो गया अपने पास, राइट। अब एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अब एक बार और कर देते हैं। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना बच्चों, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल यदि लगेगा एन, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, दिस प्लस इसका 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ये एज इट इज आ गया, है ना। ऐसे होगा ना, प्रोडक्ट रूल आता है, प्रोडक्ट रूल सबको। ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 1, एक्स कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका कर देते हैं अपन एक बार और उसमें इसमें एक्स का करेंगे, तो एक्स का हो गया 1, इसका 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर हो गया, इसका हो गया 2x, तो 2x हो गया तो 2 स्क्वायर, इसका हो गया 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसका हो गया n x पावर n माइनस 1, n स्क्वायर x पावर n माइनस, ठीक है। अब पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1, अब पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 यदि अपन पुट करेंगे फाइनली, तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 पावर n माइनस 1, यहाँ पे 1 आ गया, n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2, ऐसा हो गया। x इक्वल्स टू 1 पुट करा, दिस x इक्वल्स टू 1 पुट करा, तो फाइनली आंसर अपने पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब नहीं, क्यूब कहां पे आएगा, क्यूब कहां पे आएगा, अरे स्क्वायर ही होगा ना, स्क्वायर ही होगा ना। वो आप एक्स स्क्वायर का करोगे 3x स्क्वायर आएगा ना, 3x स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा अपने पास। पहली बार डिफरेंशिएशन के पहले नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा वो, स्टेप्स यही फॉलो करनी पड़ेगी, स्टेप्स यही फॉलो करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि वो आप सोच रहे हो कि नहीं अपन पहले ही एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले ही करोगे ना तो वो कुछ और आएगा, फिर वो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, इसलिए, ठीक है ना। लास्ट सेकंड स्टेप, लास्ट सेकंड डिफरेंशिएशन है बेटा यार, ये डिफरेंशिएशन तो अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। मतलब ये था, फिर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा ताकि मुझे वापस से यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा मिल जाए, है ना। और फिर उसमें एक्स इक्वस टू 1 पुट कर दिया अपन ने, फिर एक्स इक्वस टू 1 पुट कर दिया, ठीक है। हाँ मतलब सब कुछ कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा बेसिकली, सब कुछ क्या है, कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। बाइनोमियल अभी यार 2-3 लेक्चर तो चल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है यार, है ना। आपके तो चल ही जाएगा 2 या 3 लेक्चर तो मिनिमम मान लो। चल बढ़े आगे।
लिख लिया? नहीं, 19 के टेस्ट में तो केवल एलिप्स तक आएगा ना, बताया था ना। 19 के टेस्ट में केवल एलिप्स तक आएगा बेटा, हाइपरबोला भी नहीं आएगा। बताया था कि नहीं? मैंने नहीं बताया तो याद रखना, है ना। 19 के टेस्ट में सिलेबस में शायद हाइपरबोला तक लिखा हुआ है, तब पर हाइपरबोला भी नहीं आएगा, केवल एलिप्स तक आएगा ना। हाँ, चलो बढ़े आगे। लिख लिया? हम्म। अब इसमें अच्छा, जैसे मैं जो प्रॉब्लम बता रहा था ना कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है, आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम। जैसे अभी मान लो मैंने अपन एक क्वेश्चन करा था, मैं बताता हूं। जैसे अभी मान लो अपन एक क्वेश्चन करा इसमें 3 इंटू NC1 7 इंटू NC2 प्लस 3 4 7 11 इंटू NC3, ऐसा वाला क्वेश्चन है मान लो, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं। इसको ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार करा या 2 बार करा ना, ये डायरेक्ट नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप यदि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लिख भी लो, इसका एक्सपांशन लिख भी लो, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn x की पावर n, है ना। अब आप सोचो कि इसके डिफरेंशिएशन में मुझे 3 लाना है, इसके में 7 लाना है ना। अब आप बोलो कि सर अच्छा 3 लाना है ना, तो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। आप इसे सोचोगे अरे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो 3 आ गया, लेकिन फिर यहाँ पे एक्स पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 ही आएगा मेरे पास, आएगा ही नहीं अपने पास। ऐसे यहाँ पे कुछ भी कर लो, मतलब 3 7 11 तो एक साथ नहीं आ सकता। तो फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे फिर कैसे करेंगे। फिर करने के लिए आपको घूम फिर के वो वापस जनरल टर्म वाले कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। जनरल टर्म वाले कंसेप्ट पे जाएंगे तो 4r माइनस 1 इंटू NCR आपकी जनरल टर्म बनी थी, है ना। यही बनी थी इसकी जनरल टर्म 1 से लेकर n तक, ठीक है। 4 समेशन ऑफ r इंटू NCR माइनस समेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, है ना। अब यहां पे करेंगे, अब 4 इंटू इसका वापस से एक्सपांशन कर दो, वापस से एक्सपांशन कर दो 2 इंटू NC2 अप टू माइनस NC1 NC2 अप टू NCN, इसका निकल जाएगा, है ना। और इसका भी अपन ने कराई था डिफरेंशिएशन से, इसका अपन ने कराई था, भी डिफरेंशिएशन करा था ना, ये वाला तो करा था ना। तो अब इसमें क्या होगा कि दिक्कत यही है, एक स्टेप में नहीं होगा, डायरेक्टली एक बार में नहीं होगा, आपको ऐसे ब्रेक करके फिर इसको अलग से, फिर इसको अलग से ऐसे करना पड़ेगा। तो अब वो पॉइंट यही है कि जब इतना ही करना है मेरे को, तो फिर तो मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टी नहीं लगा लूंगा, प्रॉपर्टी से ज्यादा इजीली नहीं हो जाएगा वो फिर। इसलिए मैं इसको जनरली कम रिकमेंड करता हूं, है ना। क्योंकि हाँ, वो कहीं कहीं पे इजी भी रहता है। जैसे अभी दोनों क्वेश्चन करे, उसमें आपको लग रहा होगा हाँ यार सर ये तो डायरेक्ट हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत दे देगा वो आपको, क्योंकि इसका मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन है ही नहीं ना, 3 7 11 लाने का मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, मेरे को उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो इसका मैं अब अलग से डिफरेंशिएशन से कर सकता हूं, इसका मुझे पता है, पर पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बड़े आगे, बात समझ में आ गई, है ना। तो इसलिए मेथड भले आप दोनों याद रख लो, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मेहनत दोनों मेथड दोनों याद रख लो। जहां पे कभी लग रहा हो आपको कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन से हो जाए, तो आप ठीक है उसको अप्लाई कर दो, और नहीं तो प्रॉपर्टी अपने पास है ही सही, है ना। चलो बड़े आगे, है ना। अब मैं नेक्स्ट उस पे आता हूं, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट पे भी आ जाता हूं एक बार, ठीक है।
इंटीग्रेशन पे नहीं, मेथड ठीक है, मेथड तो समझ ही लो आप। डिवाइड में ठीक है, NC0/1 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 अप टू NCN/n प्लस 1, NCN/n प्लस 1, ठीक है, NC0/1 NC1/2 प्लस NC2/3 प्लस NCN/n प्लस 1, ठीक है, राइट। अब डिवाइड में जब आता है, डिवाइड में तो अपन इंटीग्रेशन के उसमें जाते हैं, तो इंटीग्रेशन के उसमें जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n NC0 प्लस NC1x x स्क्वायर NCN x की पावर n, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस NCN x टू दी पावर n, ठीक है, ऐसा हो गया, राइट। नाउ अब यदि इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे वैल्यू जाती है ना, जो x की पावर होगी उससे एक नंबर ज्यादा जाता है, x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, x पावर 5 का इंटीग्रेशन x पावर 6/6, ऐसा जाता है ना, ठीक है, राइट। तो यदि मैं दोनों से, अच्छा इंटीग्रेशन में दो तरह की चीजें आपको याद होगी, इनडेफिनेट और डेफिनेट, इनडेफिनेट और डेफिनेट याद है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों याद है ना, तो दोनों से कर सकते हैं। इनडेफिनेट आप करोगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इनडेफिनेट करोगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर, इनडेफिनेट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, वन प्लस एक्स की पावर एन का हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्व टू, ठीक है, NC0 1 का हो गया x² 2 x³ 3 x4/4 x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के, प्लस के, प्लस के करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट किधर भी लगा दो, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, किधर भी एक तरफ लगा सकते, एक ही तरफ लगाना है। इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों में से एक ही साइड लगता है, दोनों साइड नहीं लगता है ना। ये लाना है, सीधा x=1 पुट कर सकते हो, सीधा x=1 पुट कर सकते हो, x=1 पुट करोगे, x=1 पुट करोगे तो ऐसा आएगा, NC0/1 NC1/2 NC2/3 NC3/4 NCN/n+1 प्लस के, ठीक है, x=1 पुट करने पे, राइट। के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
बाकी तो सब चीजें आ गई, जैसा अपने को चाहिए था वैसा ही आ गया। के की वैल्यू निकालने के लिए अपन x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए अपन x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 जैसे ही मैंने पुट करा तो 1/n+1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी यहां तक, क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकते हैं अपन, जैसा आपने को चाहिए रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग वो सारी वैल्यू तो किया जाए। x की वैल्यू 0 पुट करते ही किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो k की वैल्यू अपन 1/n+1 रख देते हैं, 1/n+1 को इधर लेंगे अपन फाइनली, तो k को 1/n+1 को इधर लेंगे, ऐसा आ जाएगा अपने पास, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 रख के k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है ना। ये इनडेफिनेट के लिए है, सेम आप डेफिनेट में भी कर सकते हो। डेफिनेट में आपको लिमिट लगा के करनी पड़ेगी, तो सेम अपन डेफिनेट में भी कर सकते हैं लिमिट लगा के, है ना। और ये बेसिकली एक्चुअली अपन ने जैसे x की दो वैल्यू रखी ना, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, दो वैल्यू रखी ना, वो लिमिट ही एक तरह से इंटीग्रेशन की। आप 0 से 1 डायरेक्ट कर दो तो आपको पूरा आंसर एक साथ मिल जाएगा, 0 से 1 एक साथ कर दो, ठीक है। चलो इसको लिख लो, तो फिर अपन केस नंबर 3 पर आते हैं। अभी आएगा मॉड्यूल में, हाँ ऋतुराज, आगे पढ़ेंगे स्यूडो फंक्शन, आगे पढ़ेंगे स्यूडो फंक्शन, आगे पढ़ेंगे। उसमें सीक्वेंसिंग बहुत उल्टी सीधी दी हुई है एक्चुअली मॉड्यूल में, है ना। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी उसमें जबकि कम दिया हुआ है, उसमें थ्योरेटिकल तो कुछ दिया ही नहीं है। वो उसी में मिलेंगे बेटा आपको, एक्सरसाइज और इसमें ही मिलेंगे अपने को। अब अरे वो थोड़े चल रहे हैं पहले के, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करते रहते हैं, सब मिलके ही करते हैं डिजाइन, ठीक है। चलो बढ़े आगे। हाँ उदय, सब पे आया है। अल्टरनेट प्लस माइनस होता तो स्टेप्स चेंज होती, हाँ वो अल्टरनेट प्लस माइनस होता ना तो फिर वो स्टेप्स चेंज होती है उसमें, अल्टरनेट प्लस माइनस वाले में। उसमें वही एक्स इक्वस टू, मतलब एक्स इक्वस टू 1 की जगह आप एक्स इक्वस टू -1 रख दो तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। एक्स इक्वस टू 1 की जगह एक्स इक्वस टू -1 रख दो, है ना। चलो अब अपन आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे, तो केस नंबर 3 में क्या है कि अब अपन दो बाइनोमियल को यूज करने वाले हैं। अब दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट, दो बाइनोमियल को मिक्स करेंगे केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में। अभी तक अपन एक ही बाइनोमियल की बात कर रहे थे, अब अपन दो बाइनोमियल को मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिख देता हूं, है ना। पहले तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट में लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल this nc0 square, nc1 square, nc2 square up to ncn square is equals to 2ncn, nc0, nc1, nc1, nc2, nc2, nc3 up to ncn -1 into ncn
2nCn-1 this nC0 nC2 this ठीक है। चलो पहले इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं ये। ठीक है, पहले एक बार इसको लिख लो तो नहीं, ये थर्ड ही होगा। एक मल्टीपल वाला था, दूसरा डिवाइड वाला था, ये थर्ड ही होगा। हाँ, वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाले में तो और प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन में तो क्या है, इंटीग्रेशन में रिस्ट्रिक्शन रहता है, हर बार इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाता। नंबरिंग गलत हुई है ऐसा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। 0 1 1 2 2 3 n-1, ठीक है। 0 2 1 3 2 4 n-2 n, सही है ना। दो दो का डिफरेंस आना चाहिए ना, इसमें एक एक का डिफरेंस आना चाहिए। 0 3 3 3 2 5 n-3, तीन तीन का डिफरेंस, नहीं सही तो है जी क्या बता, सही तो है। प्रॉपर्टी नंबरिंग क्या, नहीं नहीं अब मुझे नहीं पता आप किसको थर्ड बोल रहे हो, एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग यही थर्ड है। अरे देखो, मैंने फर्स्ट केस किसको बोला, मल्टीपल वाले को, जिसमें मल्टीपल में आ रहा था, वो मेरा फर्स्ट केस था। डिवाइड वाला जो आ रहा था वो मेरा सेकंड केस था, और ये मेरा थर्ड केस है। बाकी वो इंटीग्रेशन वाले केस तो उसी में मिक्स है एक्चुअली। इंटीग्रेशन को मैं अलग से काउंट नहीं करता हूँ, अरे इंटीग्रेशन को मैं अलग से, अच्छा ये वाली ओ अरे यार अब ऐसा मत करो यार, हैं, ये थर्ड और फोर्थ में अब ऐसा तो मत करा करो यार, ठीक है कर लिया करो इतना सा तो यार एडजस्ट है। चलो जी हाँ यार, मैंने हर थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस समझा दिया है यहाँ, अब मैंने ये चेक कर लिया वो चेक कर लिया चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे है ना। हाँ, तो अब अपना पॉइंट क्या है इस वाले में कि अपन दो दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो दो का प्रोडक्ट, है ना। पहले मैं देखो आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा, इसका डेरिवेशन बताऊंगा ताकि आपको एक लाइन ऑफ थॉट मिल जाएगा, फिर आप उसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में सोच लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, है ना। फिर आप उसको जनरलाइज वे में सोच लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। पहले अपन इसके हिसाब से चलते हैं, पहले मैं इसका डेरिवेशन आपको पूरा समझा देता हूं, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अच्छा इसमें एक ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये आप याद रखना, मतलब इस पे बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, फर्स्ट वाले रिजल्ट पे पूरा बॉक्स बना के इसको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट वाले रिजल्ट को बॉक्स बना के अच्छे से याद रखना है ना, फर्स्ट वाले रिजल्ट, ठीक है। चलो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपांशन होता है nc0
NC1x NC2x स्क्वायर अप टू NCn-1 x की पावर n-1 NCn NCn x पावर n। एक तो ये है ना। अब मैं इसी एक्सपांशन को 1 प्लस एक्स की जगह पे x प्लस 1 टू द पावर n करके लिख रहा हूं। इसी एक्सपांशन को 1 प्लस एक्स की जगह पे x प्लस 1 टू द पावर n करके लिख रहा हूं। उससे क्या होगा, ऐसा होगा NC0 x पावर n, NC1 x पावर n-1, NC2 x पावर n-2, NCn-1 x प्लस NCn x, ऐसा है ना। अब मैं अपना कंसेप्ट बता देता हूं, बेसिकली अपना लॉजिक क्या है। एक्चुअली अपना लॉजिक क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स में, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें लॉजिक ये चलेगा कि मैं एक तरह से यूं मान लो कि दो साइड एक्सपांशन, इधर भी और इधर भी, इधर का एक्सपांशन इधर का एक्सपांशन, है ना, और दोनों साइड सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं। दोनों साइड सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं। व्हाट इट मींस, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि यदि मेरे पास ये लिखा हुआ है तो इसको बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -3 होगी, c की वैल्यू 5 होगी। इसको बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द ओनली लॉजिक, दिस इज द ओनली लॉजिक विच वी आर यूजिंग। ठीक है, कैसे कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब आप सोच बोलोगे सर कि ये x+1 क्यों करा, उसका रीजन मैं अभी अगली स्टेप, ये स्टेप पूरी कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये x+1 करने से बेसिकली अपने को क्या फायदा हुआ। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x की होल पावर 2n। ठीक है, 1 + x की होल पावर 2n इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, दिस NC0 + NC1x + NC2x स्क्वायर अप टू NCn x पावर n मल्टीप्लाइड बाय NC0 x पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखो अब होगा क्या, आप ध्यान से पूरी चीज समझना एक साथ, है ना, ध्यान से समझना। इसका अपन जब एक्सपांशन करेंगे तो x की पावर 0 से लेके हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी आपको, x की पावर 2n मिलेगी ना। इसका जब अपन एक्सपांशन करेंगे तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 2n तक मिलेगी। Very similarly, when you multiplied these two expansions, you will get x power 0 to x power 2n। ठीक है, लास्ट जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2n मिल रहा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 0, मतलब इधर भी आपके पास पूरे मल्टीप्लीकेशन में x पावर 0 से लेके x की पावर 2n तक की टर्म्स मिलेगी। तो बस अपने को करना यही है कि दोनों साइड सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते जाना है। ठीक है, अपन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, बहुत सारी टर्म्स आएगी, मुझे जो टर्म चाहिए
उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोसीड करूंगा, केवल उसको मल्टीप्लीकेशन में लेते हुए मैं चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिजल्ट की अपन बात करें, फर्स्ट रिजल्ट की मुझे बात करें तो NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर। ठीक है, NC0 स्क्वायर, NC0 स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? NC0 स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। NC1 स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। NC2 स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। NCN -1 का स्क्वायर और NCN का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा ना। ठीक है, आप बोलो सर मल्टीप्लाई तो और भी टर्म होगी, और भी टर्म होगी, पर मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे जो टर्म चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहा हूं, बाकी की टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के एक चीज और आप देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इसके साथ x की पावर n आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x इंटू एक्स की पावर n -1, इसके साथ भी x की पावर n आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इसके साथ भी x की पावर n आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x की पावर n आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो भी x की पावर n आया। तो फाइनली x की पावर n, इन सबको मल्टीप्लाई करके फाइनली x की पावर n, x की पावर n। ठीक है, अब इसके अलावा टर्म और भी आएगी, आप बोलो सर ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा होगा होगा, इसके अलावा जो भी टर्म आएगी वो x की पावर n से ज्यादा वाली टर्म आएगी या x की पावर n से कम वाली टर्म आएगी, बोलो, है ना। मतलब मेन पॉइंट ये है कि ये जितनी टर्म मैंने लिखी है इसके अलावा और कोई x की पावर n वाली टर्म नहीं आएगी, इसके अलावा और कोई x की पावर n वाली टर्म नहीं आएगी। बाकी की टर्म का क्या, यही तो बार बार बोल रहा हूं, बाकी की टर्म का क्या, बाकी की टर्म लिखी हुई है यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी की टर्म भी लिखी हुई है, गायब नहीं करी है मैंने, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं। आपको यही लगेगा सर आपने तो बस ये जो चाहिए था वो लिख दिया, बाकी की टर्म भी लिखी हुई है, पर मैं तो जिस चीज को कंपेयर करना चाह रहा हूं इसलिए वो टर्म मैंने एग्जैक्ट लिख दी है, बाकी की नहीं लिखी है। टर्म तो आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका जब मैंने एक्सपांशन करा है, इसका जब एक्सपांशन करा है तो उसमें ये पूरा एक्सपांशन ऐसा आया होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करा होगा तो उन सब मल्टीप्लाई में यहां पे ऐसा आया होगा, मतलब इसके आगे x की पावर n+1 आया होगा, फिर x की पावर 2n टाइप की टर्म आई होगी, इसके पहले भी आया होगा, ये दोनों इज इक्वल टू में लिखे हुए हैं यहाँ पे बीच में। बोलो बच्चों ये स्टेप समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि मेन यही स्टेप है, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्टेप सबको समझ में आनी चाहिए कि भाई अपन ने मल्टीप्लाई करा, बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब बहुत ठीक है, वो है लंबी, सिंपल से इसका एक्सपेंशन करोगे ये आएगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, है ना। अभी मुझे केवल इसकी वैल्यू निकालनी थी, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा तो बाकी को लिखूंगा, दूसरे को किसी को लिखूंगा, है ना। तो ये x की पावर n आ गया। ठीक है, तो बस मुझे पता है कि दोनों साइड वाली x की पावर n का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी सेम। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली वही करा है अपन ने, है ना। तो दोनों साइड वाली x की पावर n का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, राइट। इसकी जनरल टर्म लिखेंगे 2NCR इंटू एक्स की पावर r, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे 2NCR एक्स की पावर r। ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स की पावर n का कोफिशिएंट है, तो किसके इक्वल होना चाहिए? इसकी जनरल टर्म यही होगी ना, n की जगह 2n चल रहा है, तो इधर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, इधर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, r इक्वल्स टू n रखते हैं, r इक्वल्स टू n रखते हैं। ठीक है, r इक्वल्स टू n। ठीक है, तो फाइनली अपने पास आएगा,
NC0 स्क्वायर ऐसा ऐसा आ जाएगा अपने पास। बोलो बच्चों, बात आ गई समझ में? इसको लिख लेना, एक बार इसको लिख लो, है ना। एक बार पूरा लिख लो अब इसको। देखो ऑफलाइन क्लासेस में एक्चुअली आप देख लेना, ऑफलाइन क्लासेस में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसका मैं वो बता देता हूँ पॉइंट। आपने उस पे वो भी आया है ग्रुप पे शायद से कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ये भी एक लिस्ट आउट आया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स में शायद उसमें पैराबोला से स्टार्ट हो रहा है ना, पैराबोला, और उसके बाद की सीक्वेंसिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो वो तो रेगुलर वाली सीक्वेंसिंग है। तो अब जैसे किसी का, आपको लग रहा है यार किसी का पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला छूट गया था, यहाँ अटेंड नहीं कर पाए थे, या कुछ तो भी वीक रह गया, दोबारा पढ़ना है, तो आप चले जाओ, है ना। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ अब नो डाउट देखो, अब आप पैराबोला से स्टार्ट करोगे तो उधर भी लेट तो जाएगा सिलेबस आपका। और यदि आपको लग रहा है नहीं इधर आपका सब कंटिन्यू था, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तक अभी तक जो चल रहा था सब कंटिन्यू है, तो फिर मैं ऑनेस्टली रिकमेंड नहीं करूंगा। जो चल रहा है उसको आप चलने दो, है ना। लेकिन यदि आपको लग रहा नहीं यार सर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला ये सब मेरा वीक रह गया था, मुझे दोबारा पढ़ना है दोबारा, तो आप फिर ऑफलाइन में चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और अदरवाइज टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस तो जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे, वहां पे वो आपके नहीं नहीं करते 20-25 दिन तो लेट जाएगा उधर, है ना। तो वो आप थोड़ा सा बस देख लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पैराबोला से एक्चुअली स्टार्ट कॉमन टॉपिक्स को लेते हुए करा है यार, बाकी फेजेस में अभी पैराबोला एलिप्स वगैरह चल रहा है ना, तो इसलिए उनको देखते हुए वो कॉमन लिया है ताकि सब बच्चे पढ़ पाए एक्चुअली, इसलिए। ठीक है। यार वो तो नहीं बता सकते चिन्मय, उसका तो नहीं बता सकता यार कि वो ये कब खत्म होगा, एडवांस कब चालू होगा, है ना, वो भी मुश्किल है। ठीक है, चलो। तो पता नहीं यार मॉर्निंग वालों को नहीं बोला क्या, मैं देखता हूँ, हो सकता है कि मॉर्निंग बच्चे वाले आप लोगों के बैच मैसेज नहीं आया क्या? मॉर्निंग M1 M2 में नहीं आया होगा, लेकिन शायद ग्रुप पे तो आया है ना। ग्रुप पे तो अलग अलग आया है, TNR 11 12 13 इन पे तो अलग अलग आया है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो, मैं देख लेता हूँ, वो वैसे कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, मॉर्निंग वाले बच्चे भी जा सकते हैं वो तो। चलो अब इसमें इसको चलो मैं पहले पूरा फिनिश कर देता हूँ, है ना। अब ये पहले बात हो गई। अब सेकंड, एक मिनट समझ लो, अब पहले सब सब बच्चे इधर समझ लो। अब यदि मैं सेकंड वाले केस पर आता हूं, NC0 NC1 NC1 NC2 NC2 NC3, तो क्या होगा, NC0 NC1 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको रब कर दूं क्या, मैं अब नीचे वाली स्टेप्स को रब कर रहा हूं, नीचे वाली स्टेप्स हमने लिख दी होगी ना, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना। इसको यहां पे रहने देता हूं, और मैं यहाँ पे इस वाली स्टेप को रब कर रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए था NC0 NC1 NC1 NC2, तो मैं क्या करूंगा, NC0 NC1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, NC1 NC2 इसको करूंगा, एंड लास्टली इसको करेंगे।
ठीक है, इसको करा, इसको करा, इसको करा, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जैसे पहले x की पावर n वाली टर्म आई थी, अब यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या क्या आएगा, nc0 nc1, इसके साथ x की पावर n माइनस 1 आया, प्लस nc1 nc2, इसके साथ भी x की पावर n माइनस 1 आया। ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे तो उसके साथ भी x की पावर n माइनस 1 जाएगा, उसके साथ भी x की पावर n माइनस 1 जाएगा, प्लस इसके बाद आपके पास वो टर्म आई होगी x की पावर n वाली जो अभी अपन ने पहले लिखी थी, है ना। अच्छा एक चीज और है इसमें, अब आप सोच रहे होंगे, यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सारी टर्म मुझे एक जगह से और मिल रही है, ये सारी टर्म, बिल्कुल सारी की सारी टर्म मुझे एक जगह से और मिल रही है, यदि आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। बिल्कुल इसका उल्टा करो, बिल्कुल इसका उल्टा करो, जैसे nc0 इधर से लिया, nc1 इधर से लिया, ऐसे ही मैं nc1 इधर से लेके nc0 इधर से ले लूं तो, इन दोनों को ले लूं तो, ऐसे ही इधर से nc1 nc0 को ले लिया, nc2 nc1 को ले ले तो, है ना। तो nc0 nc1 वहां से भी यही आ रहा है, nc1 nc0 उल्टा आ रहा है, बस उल्टा आ रहा है, nc1 nc0 nc2 nc1, इसके साथ x की पावर कितना आएगा, इसके साथ x की पावर कितना आएगा, n+1, और वो तो आना ही था, क्योंकि ये तो अपने को पता ही है कि बाइनोमियल में स्टार्टिंग से चले या लास्ट से चले, इक्विडिस्टेंस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो सेम आता ही है। तो इसको भी कंपेयर कर सकते हो, इसको भी कंपेयर कर सकते हो, इसको कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आएगा 2nc n-1, r की जगह n-1 रखेंगे, और इसको कंपेयर करोगे तो आंसर आएगा 2nc n+1। और वो तो होता ही है ना सेम, वो तो वैसे भी सेम होता ही होता है। बोलो बच्चों, बात आई समझ में? ठीक है, हाँ लिखो ना, लिखो लिखो लिखो, लिखना है ना, लिखो ना। अब आप आगे से लिख लो, मैंने उसी पे लिख दिया, आप अगली लाइन खींच के अगली स्टेप पे लिख लो, यहां तक एज इट इज रहने तो आप। हाँ हाँ, लीव कर सकते हो, जिस बच्चे ने लिख लिया वो बच्चा जा सकता है। हाँ बस थर्ड एंड फोर्थ भी ऐसे आ जाएगा, है ना, कि वो जो थर्ड एंड फोर्थ है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब बाकी मैं वो x पावर n-2 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x पावर n-3 का कंपेयर करोगे तो वो थर्ड एंड फोर्थ अपने पास आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों, चलो जी, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ठीक, चलो, ये लास्ट ही है बेटा, इसके बाद वाली कोई स्लाइड कहाँ है? इसके बाद वाली तो कोई स्लाइड ही नहीं है ना, ये है बस, इसके बाद वाली कोई लास्ट स्लाइड। ठीक है।